मार्केट में फॉल होने के बाद तो सब लोग बताएंगे कि हाँ ऐसा होगा और इतने टारगेट आएंगे, बट हमने आपको वेडनेसडे को ही प्रेडिक्ट करके बता दिया था और ट्वीट भी डाला था कि ऐसा होने वाला है। सुनिए, हमने डिस्कस किया था कि ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी तक जो बैंक निफ्टी ने दिखाया है वो ऑलमोस्ट मैंने जो प्रेडिक्ट किया है उसके अनुसार ही काम चल रहा है। तो आई थिंक एटलीस्ट दिस गैप हैज टू बी फिल्ड। सो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट आपका टाइम डिके भी कर रहा है एंड साथ में प्राइस करेक्शन भी थोड़ा थोड़ा करते जा रहा है। 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में जो हमें दिख रहा है लेवल जो हमने कल डिस्कस किया था कि 45,000 इज इंपॉर्टेंट लेवल। कल हो सकता है कि ये 45,000 लेवल को ब्रेक कर दे, एटलीस्ट 44,800 के आसपास आना चाहिए बैंक निफ्टी को। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये टूटा तो आराम से नीचे में 44,900 तो डेफिनेटली टच करना चाहिए, इसको भी तोड़ देगा आराम से। और 44,822 के आसपास का हमें एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को एंड देन बहुत ही फास्ट बाउंस बैक भी देखने मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन जनरली आ रहा है 44,900 के पास, बट अगर इस लेवल को टच करना है तो इतना टाइम स्पेंड करेगा कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा और ये धीरे धीरे होकर नीचे आएगा, तो ऑलमोस्ट 44,850 800 की तरफ आ सकता है। दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in एंड बैंक निफ्टी में जो जैसा हमने सोचा था, एक्सपायरी के एक दिन पहले का वीडियो है मेरा, और मैं एक्चुअली एक्सपायरी के दिन में सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट ये भी मन में था कि हो सकता है एक्सपायरी में टाइम डिके कर कर लोग को इरिटेट कर कर उसके बाद वापस फ्राइडे अपना रियल रूप दिखाएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आने का। अभी यहाँ तक का जो लेवल मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 44,650, बट हमारा फर्स्ट टारगेट था 44,850 जो हमने अचीव कर लिया। जो हमें क्लियरली दिख रहा था कि ये पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न को बैंक निफ्टी ट्राई करेगा अचीव करने के लिए, और इसके सेकंड शोल्डर को बनाने के लिए बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक बार नीचे आना चाहिए, और उसके बाद अगर इस लेवल को होल्ड कर लिया और उसके बाद ऊपर बढ़ा, देन इट विल बी वेरी वेरी बिग ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी। बट नीचे आने के बाद फिर से हमें रिव्यू करना होगा कि यहां से वापस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। इस चीज को देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा मंडे या ट्यूसडे को कि क्या होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आपका सपोर्ट अभी इमीडिएट लेवल पे 44,850 से लेकर 44,820 के बीच का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से एक बाउंस बैक हमें फ्राइडे को देखने पे मिला। अगर ये लेवल टूटता है तो उस चीज को हमें इंट्राडे बेसिस में कैसे ट्रेड करना है, इसे हमें देखना है। तो ये 15 मिनट के चार्ट में क्या लेवल्स हमें दिख रहे हैं, ये टॉप बना था एंड वहाँ से ये हेड एंड शोल्डर बनाकर ब्रेकडाउन हुआ। सपोर्ट हमने बताया था 800 के आसपास आएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हमें 45,500 से लेकर 600 के बीच का देखने मिल रहा है। मुझे क्या लग रहा है 44,650 पे सपोर्ट मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। अदरवाइज पहला सपोर्ट हमने जैसे बताया 44,850, इस लेवल को जब तक होल्ड कर रहा है हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे वापस, यहाँ से टूटा ऐसा रिट्रेस करे, फिर वापस गिरे, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर एक राउंड और, तो ऐसा करके 2 से 3 राउंड हमें देखने मिल सकता है एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 45,000। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि कैसे हमें ट्रेड बनाना है। अभी डेटा को देखते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटा में क्या डेवलप हुआ है। तो 44,900 लेवल पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 10 लाख का ऑलमोस्ट पुट साइड में, तो ये लेवल हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल हो गया। ठीक है, ये लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल हुआ। 44,800 लेवल पे 6 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड 11 लाख पुट साइड में, ये सपोर्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, एंड उसके नीचे देखेंगे तो मेजर 44,700 पे 17 लाख पुट साइड में एंड 3 लाख, तो ये है लेवल, ये भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 45,000 पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड यहाँ 26 लाख का। 44,900 से 45,000 का रेंज जो है ये एक बहुत ही वोलेटाइल रेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे डेटा ऑलमोस्ट दोनों साइड में बराबर है एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपको 45,100 का बन चुका है, बिकॉज यहाँ पे हमें पुट साइड में अनवाइंडिंग भी दिख रहा है, उसके नीचे कंटिन्यूअस, एंड कॉल साइड में एडिशन भी दिख रहा है अच्छा खासा। तो यहाँ पे 45,100 से 45,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कॉल राइटर्स दे आर ट्राइंग टू पुल डाउन। 44,850 का लेवल अगर टूटता है तो हो सकता है कि 44,800 एंड 44,700 के लेवल को भी टच कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स अवेलेबल भी नहीं है। 26 लाख सिर्फ बचा है और इधर में 9 लाख है। ऐड भी करेंगे तो ऑलमोस्ट तो आपको 36 to 35 लाख का आसपास पड़ेगा। तो 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बचा है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पॉइंट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मंडे को और अच्छा खासा यहाँ पर कॉल एडिशन हो गया और कॉल एडिशन हेवी हो गया तो फिर थोड़ा और नीचे जाने का चांसेस रहेगा। एज लॉन्ग एज डेटा आज अभी के डेटा से हमें ये दिख मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही एग्रेसिव
फॉलिंग नहीं देखने मिलेगी। हर इंटरवल पे डेटा डेवलप होगा एंड देन धीरे धीरे करके वो नीचे या ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक बार डेटा जब पूरा कॉल साइड में भर जाएगा, यहाँ पे राइटर्स भर जाएंगे, तो उसके बाद बाउंस बैक अगर जब हुआ तो ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगा बहुत ही शार्प आएगा, क्योंकि जो हम पैटर्न इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का हमने डेली चार्ट में दिखाया था और इंट्राडे चार्ट में नीचे जो आया है वो एक टेम्प्रोरी बेसिस पे है और यहाँ से एक शोल्डर बनाकर ऊपर की तरफ जाकर ऐसे निकलना चाहिए। तो 44,660, 650 मुझे लग रहा है कि सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पर गैप है, तो गैप डाउन होने के बाद इसको टच करने के बाद हो सकता है एक बाउंस बैक आए शार्प, फिर वापस गैप को फिल करके एंड देन होल्ड इट कैन बी स्लो हो जाएगा मार्केट, फिर उसके बाद हो सकता है देन फर्दर हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आए, फिर अगले दिन फिर नीचे आए, यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर वापस ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आए। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट रनिंग द मार्केट, सो आई कैन जस्ट विजुलाइज, इमेजिन और डेटा को और चार्ट को देखकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसके अनुसार से आपको थोड़ा प्रिपेयर होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली इस लेवल को नहीं, अब ये लेवल सबको दिखेगा तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, थोड़ा नीचे ले जाएगा या ऊपर ले जाएगा और थोड़ा आपको डराएगा एंड देन करेगा। एग्जैक्टली ये शोल्डर कंप्लीट हुआ और यहाँ से ऐसे हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर वापस नीचे, ऐसे कर एक ट्रेड बनेगा। आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है ऊपर से इसके हेड को लेकर। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो आप पुट बाई कर सकते हैं और जब भी इससे ज़्यादा दूर चला जाए और एक सपोर्ट लेवल के पास आए तो कॉल बाई कर आप ट्रेड बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए एंड देन लेवल्स को याद रखिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 44,850 इमीडिएट सपोर्ट, देन 44,660 दिस इज द लेवल एंड ऊपर में 45,000 इज द रेजिस्टेंस। ये एक लेवल है जो आपको ध्यान में रखना। होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डेटा, टेक्निकल चार्ट and labels and all. So meet you again on the Monday evening with a new data, with a new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind.